देखिए, मैं नई दिल्ली के एनडीएमसी ऑफिस के सामने हूँ। ये देखिए एनडीएमसी ऑफिस है और यहाँ पर तमाम एनडीएमसी कर्मचारी हैं जो कि जिनका विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं इनकी सैलरी को लेकर के समस्याएं हैं, इनको परमानेंट नहीं किया गया है, ये भी एक समस्या है। ये धरना पे बैठे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। आप लोग ये सोचते आज नहीं कल नहीं परसों नरसों हम पक्के इस साल में बेचारे बुढ़े हो गए, बच्चे भी नहीं। यहाँ हमारी समस्या आरएमआर की समस्या है, जो कि 4500 हमारे आरएम कर्मचारी हैं जो कि 8-8 साल से 10-10 साल से काम कर रहे हैं और इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, जबकि हमारी पॉलिसी है एनडीएमसी की कि 6 साल के बाद इनको अपने आप पर परमानेंट किया जा सकता है। 8-8 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं। 12,000 रुपये सैलरी मिलती है इनको, सिर्फ छुट्टी कर लेते तो उसके पैसे कटते हैं। प्राइवेट से भी बदतर हालत है। प्राइवेट में तो कम से कम 18,000 20,000 तो मिलती है कम से कम, ये तो 12,000 में गुजारा कैसे कर सकते हैं? 12,000 मिल रही है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी जी। अब ये तो पॉलिटिकल मैटर है मैम, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे यहाँ केजरीवाल जी भी आते हैं, जो हमारी एक ना एनडीएमसी में काउंसिल है जिसके जो मुख्यमंत्री होता है दिल्ली का वो भी मेंबर होता है और 4 मेंबर बीजेपी के होते हैं। तो इस टाइम केजरीवाल जी भी आते हैं मीटिंग में यहाँ पर, और मीनाक्षी लेखी जी भी आती हैं, बाकी 4 बीजेपी के सांसद वो भी आते हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमने तो अपनी 1 फरवरी से हम यहाँ बैठे हुए हैं, 1 फरवरी से बैठे हुए हैं यहाँ पर हम, इसी साल 1 फरवरी से, हाँ 1 फरवरी 2022 से धरने में बैठे हुए हैं हम। हमारे से अब तक कोई मिलने नहीं आया, ना तो प्रशासन मिलने आया, ना ही कोई मंत्री मिलने आया। महिलाओं के साथ भी ऐसे सारी महिलाएं देख लो, आपके सामने ऐसी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें अपना परमानेंट के ऑर्डर दो, हमें और कुछ नहीं। ना तो हम किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, ना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे हैं। हाँ जी, फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि एनडीएमसी के एरिया में काम करते हैं सभी लोग, लेकिन है तो अलग अलग जगह से ना। नहीं, हमारी मुख्यमंत्री से नहीं आती, हमारा ऑटोनोमस बॉडी है ये, एनडीएमसी से ही सैलरी आती है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, ऑटोनोमस बॉडी है, ना केंद्र से ना सेंटर से हमारा मतलब नहीं है। हमारी स्वायत्त निकाय है ये, ऑटोनोमस बॉडी है, सारा काम हमारा यही होता है। हमारे चेयरमैन साहब भी सफिशिएंट है इसमें। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जो आरएमआर की फाइल है उसको 2 साल से एमएच में भेजा हुआ है। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं ये लोग, देख लो। अब यहाँ हैं जी, क्या होगी 4500 45 100 हाँ, उनके घर परिवार के भी लोग हैं। अब देख लो आप कितने हजार वोटों का नुकसान होगा। और हम तो बार बार यहाँ की सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे भी हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आके अपने हमारी समस्या का समाधान करें। केजरीवाल जी से भी बोला है भाई समस्या का समाधान करो, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बुढ़ापा आ गया जी, उनका पक्का नहीं किया गया, चाहे पुरुष चाहे महिला। अभी 2-2 साल 3-3 साल रिटायरमेंट के रह गए और तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये। नहीं 12 तो ये है, 12 तो कम से कम मिल रही है। पीएफ थोड़ा बहुत कटता है, और 1-2 एब्सेंट हो जाती है, घर में जरूरी कोई काम हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उसमें कोई छुट्टी कर लेता है तो उसके पैसे काट देते हैं। लास्ट में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि भाई एनडीएमसी कर्मचारी, ये जो आरएमआर कर्मचारी है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये भी आपके डिपार्टमेंट का ही कार्य करता है, और इसलिए जल्दी से जल्दी आके भाई हमारी समस्या का समाधान करो, नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं। हम भी नहीं चाहते कि भाई प्रशासन की बेइज्जती हो बाहर जो हो रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं एनडीएमसी SC/ST कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष हूँ, अशोक कुमार। वाल्मीकि समाज के इसमें 900 सफाई कर्मचारी हैं और बाकी हॉर्टिकल्चर में भी हैं, इलेक्ट्रिक में भी हैं, वाटर सप्लाई में भी हैं। जी जी जी, नहीं सुन रही जी, बिल्कुल नहीं सुन रही। सारे काम कर रहे हैं आप, सारे काम। अब और महिलाएं होती हैं जो वो सुबह 7 बजे मंदिर में जाती हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी महिला 7 बजे रोड पे होती है और उनकी समस्या भी कोई समाधान नहीं हो रहा अभी। हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बार बार यही करते हैं कि जी चेयरमैन साहब सुनो हमारी विडम्बना को, 12,000 में कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए एनडीएमसी कर्मचारी जिनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है एनडीएमसी के द्वारा। ये देखिए, कुछ कहना चाहोगे? हमें 15 से 20 साल होगी और हमारा गुजारा नहीं चल रहा। हमें आरएमआर से परमानेंट किया जाए। डिपार्टमेंट से हमारी हाथ जोड़ के विनती है। तनख्वाह कितना मिलता है तुमको? तनख्वाह हमें 12,000 मिलती है, जिसमें 1-2 एब्सेंट हो जाती है घर के जरूरी काम की वजह से, वो 12 भी नहीं मिल पाते और हम अपना घर का गुजारा नहीं चला पाते। और हमारे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते आ रहे हैं और उनका थोड़ा थोड़ा गृहस्थी खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू है। आप कुछ कहना चाहते हैं? भूखे प्यासे बैठे हैं आप लोग, धरना कर रहे हैं। आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया? हम डिपार्टमेंट को हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि हमारी बात को सुने और हमारा हक हमें दिया जाए। मैडम जी, मेरा नाम सोनू है, मैं नई दिल्ली गोल मार्केट से निवासी हूँ। 4,000 रुपये महीना झुग्गी में किराया रहता हूँ। मेरे 3 बच्चे पढ़ते लिखते हैं प्राइवेट, 12,000 की नौकरी में उनको कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये हाथ टूटा हुआ है, मैडम का एक्सीडेंट, मेरी मिसेज का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। बोल के दिखाओ इसे। ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मेरे ये रोड लगी हुई है पूरे हाथ में। मैं बिजली वाला में काम करता हूँ। 2018 में मैं खम्भे पर से गिर गया था, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है। प्रशासन ने ना तो मेरा इलाज कराया है, ना मुझे कुछ दिया है, मैं अपने धंधे से गिरा पड़ा हूँ। दिल करता है फांसी लगा लूँ, लेकिन मैं देश की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, हम गरीबों की क्यों नहीं सुनते? कब सुनेंगे प्रधानमंत्री जी? आप हमारा ध्यान आपकी तरफ लगा के प्रधानमंत्री जी कब सुनेंगे? आपने हमें देश की जनता चुन के लाई थी आपको कि आप देश के प्रधानमंत्री बनकर कुछ रोजी रोजगार देंगे हमें। हम आज भूखे खा करके ये केला बैठे हैं, ये केला बटाए तब हमें मिला है। हम सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाकर भूखे जाते हैं। अब तो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, फिर से उनको ही लेके आओगे? नहीं, हम नहीं लेके आएंगे। कांग्रेस सरकार जब तक थी हर गरीब को रोटी मिलती थी, आज जब से बीजेपी अगर आपकी मांग पूरी कर दी तो फिर दे दोगे उन्हें वोट? अगर हमें रोटी देंगे तभी तो देंगे, रोटी नहीं देंगे तो कहाँ से वोट देंगे? आप बताइए। जब हम भूखे पड़े रोड पे तो आज सरकार सोच रही है हमारी तरफ, सरकार को सोचना चाहिए। मजदूर एनडीएमसी मजदूर हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। युवा ले लो, चाहे काफ़ी सालों से इन लोगों ने जॉब की है। ये देखिए अब ये 50 से ऊपर के हो गए। इन्होंने पूरा एनडीएमसी को पूरा अपना जीवन जैसे कहेंगे जवानी दे दी और अभी तक ये पक्के नहीं हुए। नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए अंकल पक्के? अरे 20 साल हो गए, धक्का दे देते, इनका नाच जाएगा। हम आत्मान तो कह रहे हैं मैडम जी। तनख्वाह मिलती है? अरे तनख्वाह कितनी मिलती है? 12,000। कब से जॉब करते हो? मैं 2006 से हूँ जी। 2006 से हो? हाँ जी। क्या करते हो? सफाई? सफाई करते हो? हॉर्टिकल्चर में माली है? हाँ, ऐसी शान दिखा देते हैं माली, फिर भी इनके लोगों को शर्म नहीं आती। साफ सफाई, पेड़ पौधे, फुलवाड़ी जो सुंदरता लाते हैं, माली लेकर आते हैं। और ये अफसर हमारा मन होता 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं, अपना
एक बार बताइए 12,000 में क्या खर्चा चला लेगा जो दिल्ली को इतना स्मार्ट किराए पे रहते हो अपना मकान? जी किराए पे रहते हो? मैडम किराए वाला भी 4,000 रुपये ले रहा है। एक बार तो अपने बच्चे भी हैं हमारे 4,000 बताओ क्या तुम इन्हें मोदी जी के सामने बिल्कुल खोल दो या पोल को दो। मैं आपसे बड़ा आभारी रहूँगा, आपका बहुत आभारी रहूँगा। उनको वहाँ तो दिखाई देंगे, उनको दिखाई दे देंगे बेचारे क्या। तो देखिए यहाँ पे तमाम यहाँ पे तमाम मजदूर ये देखिए भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। मैं आपको महिलाओं को भी दिखा देती हूँ जो काफ़ी से कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्त करो, महिलाओं को रोज़गार दो। तो यहाँ पे देखिए कल महिला दिवस बीता है और आज यहाँ पे महिला जो है धरने पर बैठी हुई है। देखिए क्या वो आप परमानेंट नहीं है आंटी? कितने साल से जॉब कर रही हैं? 2004 से कर रहे हैं। हाँ। 12-13 साल तो हो गए रेगुलर में, कच्चे में 2014 में रेगुलर लगा लो। कितनी तनख्वाह मिलती है? तो वो मिलती है 11,000 हैं? 11-12 हज़ार। घर का खर्चा चल जाता है? कहाँ चलता है? किराए पे रहती हो? 3 बेटी है, 3 बेटी है अभी और शादी है, 2 बेटी। किराए पे रहते हो? किराए पे देखिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। ये देखिए बिल्डिंग है एनडीएमसी के सामने ये लोग धरना। लेकिन हमारे स्वामी भाई ने मेरे से एक बात कही है, स्वामी भाई ये लास्ट कोशिश है इसे सुन रही है इनकी। अब तो एनडीएमसी के चुनाव भी आ रहे हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। सरकार को बिल्कुल भी नहीं है कि कितने वोटों का नुकसान होगा। अगर सरकार आपकी बात सुन लेती है तो क्या आप फिर से बीजेपी? ये धरना खत्म, हमारी बात सुन ले तो ये धरना ही तो सही। मीनाक्षी लेखी जी से बात करना चाहते हैं कि हमें पक्का कर दे, उनकी सरकारी मिलेगी और यूपी में भी आदित्यनाथ योगी जी आएंगे और हम 8 साल से कर रहे हैं और हमें पक्का ही नहीं किया जा रहा। लेखी जी हमारी बात तो सुने, पार्लियामेंट मेंबर है, सांसद है वो, यहाँ से कम हमारी बात तो सुने कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। यहाँ पे बीजेपी से भी है, बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी की है और हमें पक्का तो करें। अगर आपकी बातें नहीं सुनी उन्होंने तो क्या करोगे? चलेगा, चलेगा। आपकी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप लोग उनको खामियाजा दिखाओगे? इस चीज का चुनाव का बहिष्कार करोगे? बीजेपी को ही वोट देंगे, पक्का तो करें हमें। हमने वोट उसको ही दिया है और आज तक काम बिल्कुल बंद। आप लोग किराए पे रहते हो? किराए पे रहते हो? हाँ, किराए देते हैं। 13,000 सैलरी मिलती है, 4 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, खा नहीं सकते। परमानेंट करना है आप लोगों को ना? परमानेंट ये बोलेगा परमानेंट हो रहा है। परमानेंट और सैलरी बढ़ोतरी हो, सैलरी परमानेंट होने के बाद सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पहले हमने धरना कराया था, आज से 1 महीना पहले वो 8 CLB हमने तब एक महीने के धरने में तब मिली है 8 CLB। नहीं तो हमें CLB नहीं मिलती थी, छुट्टी भी नहीं मिलती थी, छुट्टी करते थे, एब्सेंट लगती थी, पैसे कटते थे। छुट्टी के भी पैसे कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। अब नहीं, अब तो CL है वो CL दे देते हैं। उससे पहले आज से 1 महीना पहले कटते थे क्योंकि हमारे पास CL नहीं होती थी। वो 8 CLB अशोक सर की देन है, अशोक सर की देन है वो 8 CLB मैडम। साल में पूरी 8 CL साल में तो साल में खाली 8 CL है। नहीं तो परमानेंट होने के बाद मेडिकल छुट्टी होती है जिसको बोलते हैं हमें मेडिकल लीव, और EL 30 वो मिलेंगी। आप कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ बैठने का धूप में इतना शौक नहीं है, हमें परमानेंट कर दो, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे और जी जान से काम करेंगे। मन लगा